पंजाब के डेराबस्सी में गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़ एनकाउंटर में लॉरेंस और गोल्डी ढिल्लो गैंग के 2 बदमाश जख्मी। एसपी मनप्रीत सिंह ने बताया, पूछताछ के बाद हो सकता है बड़ा खुलासा। बिहार चुनाव में जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। इस बार जिस तरह से वोटिंग हुई है उसने हर किसी के मन में एक सवाल छोड़ दिया। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। एग्जिट पोल में एनडीए सरकार, 14 नवंबर का इंतजार। किसी को भरोसा, किसी को उम्मीद, किसे मिलेगा ताज। एक बार फिर एनडीए सरकार या बदल जाएगा परिणाम। सम्राट चौधरी के दावों में दम या तेजस्वी बनेंगे सीएम। एग्जिट पोल के नतीजों में बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। फिर भी लोगों को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि एग्जिट पोल में जनता के मूड को सही से भापा गया है। क्या जनता ने जो किया है वो एग्जिट पोल के सर्वे में आया है? जो है एग्जिट पोल और जिस तरह से जो है आज का वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है, उसके आधार पर तो लग रहा है कि महागठबंधन जो है 3 अंकों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा। इन सब की किस्ती बिहार में वहां डूबेगी जहां एसआईआर लेके आए। हो कुछ भी, लेकिन एग्जिट पोल पर सियासत जमकर हो रही है। सबके अपने अपने दावे, नतीजे क्या होंगे ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन एग्जैक्ट नतीजों से पहले सत्ता और विपक्ष अपने हिसाब से एग्जिट पोल के नतीजों को देख रहे हैं। वैसे एग्जिट पोल के नतीजों पर सबसे ज्यादा भरोसा एनडीए को है। वो बाँछें खिली हुई और एग्जिट पोल के नतीजों के ही इर्द गिर्द एग्जैक्ट नतीजे देख रहे हैं। बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार, मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है। जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मुहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के जो सुशासन की लहर है और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के जो काम किया गया है वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है। वैसे जिस भरोसे के साथ सत्ता पक्ष एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से अपनी जीत पर ताली बजा रही है, उस हिसाब से विपक्षी खेमे में खुशी देखने को नहीं मिल रही है। वह एग्जिट पोल के नतीजों से खारिज कर रही है। जैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद दिखाए एग्जिट पोल के नतीजों पर कहा कि बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट किया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले एसआईआर से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। वहीं पटना में जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने भी एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर दिया है। एग्जिट पोल को मैं नहीं मानता हूँ। 14 तारीख को क्या होगा नहीं होगा अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन क्या एग्जिट पोल है, क्या कभी एग्जिट पोल घटा भी देता है, कभी बढ़ा देता है, तो एग्जिट पोल को हम नहीं मानते। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते हैं, यानी कि कांग्रेस को भी एग्जिट पोल पर दिखाए गए नतीजों से ज्यादा खुशी की उम्मीद है। वैसे जिस तरह से एग्जिट पोल के ज्यादातर नतीजों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, उससे विपक्ष का मोराल जरूर डाउन हुआ है। इसके बावजूद
विपक्ष अपने खेमे के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए एग्जिट पोल के उन नतीजों का हवाला दे रहे हैं जो पूरी तरह से गलत साबित हुए। जैसे यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी वो एग्जिट पोल के नतीजों में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया और कहा कि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 18 तारीख को हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं। एग्जिट पोल गलत साबित हुए, गलत साबित होंगे और कभी सही भी साबित होंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि 14 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। जनता के फैसले पर हर किसी की उम्मीद टिकी हुई है। लोग देखना चाहते हैं कि आखिर जो एग्जिट पोल में दिखाया गया है, क्या जनता ने वही किया है या फिर इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। वैसे इस चुनाव में सत्ता और विपक्ष दोनों के समर्थन में जनता का जमकर उत्साह देखने को मिला है। ऐसे में चुनाव खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों को बधाई दी। चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सभी उम्मीदवारों कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर तरफ से बहुत पॉजिटिव सूचना मिल रही है, बिहार में बदलाव होने जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को जिस तरह की जीत 1995 की बिहार चुनाव में मिली थी, 2025 में उससे भी बड़ी जीत मिलने जा रही है। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल अनुमानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर्वे करने वालों का सैंपल साइज क्या है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस बार 72 लाख से ज्यादा वोट फॉर चेंज के नाम पर पड़ेंगे। ये जनादेश बदलाव का संकेत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों ने नीतीश कुमार को बचाने के लिए मतदान नहीं किया। इस बार जनता ने रोजगार, शिक्षा और बेहतर शासन के लिए वोट किया। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए। हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। वहीं सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता भी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बिहार में एनडीए सरकार की अगुवाई कर रहे जनता दल यूनाइटेड ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्टर पोस्ट किया है। इस पोस्टर में दावा किया गया कि 14 नवंबर को एनडीए सरकार आ रही है। बिहार चुनाव और एग्जिट पोल्स में फिर से नीतीश सरकार के अनुमानों के बाद तेजस्वी यादव का ये कहना कि महागठबंधन बनाएगी सरकार, उनके इस दावे ने एक बार फिर से कार्यकर्ताओं का हौसला जरूर बढ़ाया होगा। खैर, 14 नवंबर को क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि बिहार की जनता ने किसको दिया है प्यार और किसको दिया है नकार। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।